नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के नए रेट्स आ चुके हैं जो अप्रैल, मई और जून 2022 के लिए लागू रहेंगे। भारत के सभी बैंक्स के क्या क्या इंटरेस्ट रेट इस क्वार्टर में लागू रहेंगे उसका एक अलग से वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे सभी नेशनल स्कीम्स की जो पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के अंदर आपको मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 4%, सिंपल इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इसकी ईयरली रहेगी। टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पोस्ट ऑफिस में अगर आप करवाते हैं तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होती है। 4 साल की एफडी नहीं होती पोस्ट ऑफिस में। 1, 2 और 3 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5.50% क्वार्टरली कंपाउंडिंग और 5 साल की एफडी के लिए 6.70%, ये भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग रहेगा। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है, हर साल पे कर दिया जाता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की ऑप्शन नहीं होती। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट की भी कोई लिमिट नहीं होती। रेकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं, 5.80% एनुअल इंटरेस्ट रहेगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है। कोई भी भारतीय नागरिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती। 5 साल के लिए ये रेकरिंग डिपॉजिट आप ओपन कर सकते हैं, जिसे 5 साल पूरा होने के बाद एक साल की फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ाया जा सकता है। मंथली इनकम स्कीम की बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले क्वार्टर के लिए रहेगा 6.60%। सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आपको मंथली पे किया जाता है। मैक्सिमम डिपॉजिट का इसके अंदर जो लिमिट है वो 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख है। ज्वाइंट अकाउंट के केस में कोई भी भारतीय नागरिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.80% ईयरली इंटरेस्ट रहेगा। ये भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जिस रेट पर आपने एनएससी लिए, बाद का कोई भी बदलाव आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित नहीं कर सकता। एनएससी का टेन्योर 5 साल का है। मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र 6.90% पर आपको मिलेंगे। 10 साल का इस समय इसका टेन्योर चल रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। सभी भारतीय नागरिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर आपको मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसा कि नाम से वाकिफ है कि सीनियर सिटीजन ही केवल इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 साल या उससे ऊपर के, या कुछ कंडीशंस में 55 साल से ऊपर के व्यक्ति भी इसको ले सकते हैं। 7.40% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ये भी 5 साल के लिए फिक्स होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पेएबल होगा क्वार्टरली, यानी हर 3-3 महीने बाद आपको इसका इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। पहले 5 साल, उसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 3 साल का एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख ही रहेगी। पीएमवीवीवाई या कोई भी और पेंशन स्कीम लेने वाले नागरिक सभी SC/SS के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस के साथ साथ बैंक्स के अंदर भी मिल जाएगी। पीपीएफ की बात करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। स्कीम 15 साल की है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है। यहां पर पहली बार लफ्ज आया है फ्लोटिंग, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 3-3 महीने के बाद अनाउंस दोबारा होगा और अगले 3 महीने के लिए नया रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट हर साल 1.5 लाख रुपया है। कोई भी भारतीय नागरिक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के साथ साथ आपको बैंक्स में भी अवेलेबल है और EEE कैटेगरी की स्कीम है। एग्जेम्प्ट यानी कि किसी तरह का कोई भी टैक्स, ना इनकम टैक्स ना जीएसटी, इसके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करते हैं तो 7.60% है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले क्वार्टर के लिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोटिंग रहेगा, यानी कि फिक्स नहीं है, हर 3-3 महीने बाद बदल सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट रहेगी 1.5 लाख रुपए हर साल और सिर्फ 10 साल की उम्र तक की सुकन्या के लिए ये अकाउंट अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के अंदर भी आपको मिल जाता है। EEE कैटेगरी के अंदर आता है ये भी, यानी कि इस पर भी किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगता।
डिपॉजिट जो टेन्योर है इसका 15 साल डिपॉजिट के हैं, उसके बाद 6 साल वेटिंग पीरियड है इसके मैच्योर होने के लिए। टोटल 21 साल की पॉलिसी ये आपको मिलती है। इसके अलावा जो 2 स्कीम्स और हम कवर करना चाहते हैं आज की वीडियो में, वो है LIC की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना यानी PMVVY, जो सिर्फ आपको LIC में मिलती है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40% से 7.66% तक होता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो अपनी इंटरेस्ट अमाउंट है, जिसे ये पेंशन का नाम देते हैं, वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली कैसे लेना चाहते हैं। स्कीम का टेन्योर 10 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फ्लोटिंग है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। जिन लोगों ने 2020 से पहले इसमें इन्वेस्ट किया था उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स था, लेकिन अब जो अगले क्वार्टर में या उसके बाद इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फ्लोटिंग रहेगा। इसके अलावा एक और स्कीम जो बहुत अच्छी है, RBI बॉन्ड्स यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो डायरेक्ट बॉन्ड्स जारी करता है, रिटेल बॉन्ड्स, उनकी बात करते हैं। ये बॉन्ड्स आपको सिर्फ बैंक्स के अंदर अवेलेबल होंगे। कुछ पर्टिकुलर बैंक्स हैं, उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां आपको RBI बॉन्ड्स मिल सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। 7.15% पर इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो कि फ्लोटिंग है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 7.75% हुआ करता था, आज से 2 साल पहले वो फिक्स था, लेकिन अब 7.15% फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 7 साल के लिए आपको ये बॉन्ड्स मिलते हैं। इन सभी सेविंग स्कीम्स के बारे में जो डिटेल्ड वीडियो हैं हमारे, वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।